बगैर किसी प्रकार का अच्छा या बुरा, सही है कि गलत। अब आप बात बताओ, जिस माँ ने जन्म दिया उससे बड़ा क्या धरती में कोई होता है? माँ को ईश्वर से भी ऊपर दर्जा प्राप्त है, ईश्वर से भी महान है माँ, क्योंकि हमें ईश्वर का भी परिचय मेरी माँ ने ही कराया है। लेकिन पिता ने, परशुराम जी के पिता ने कह दिया कि बेटा इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, अपरित मार्ग में गई है, इसलिए तुम इनका गला काट दो। परशुराम जी महाराज ने एक बार भी ये प्रश्न नहीं पूछा कि पिताजी क्या ये उचित है? परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम जी ने कुछ नहीं देखा, निकाला परसा और माँ के गले को काट दिया। पर ऐसा हम और आप नहीं कर सकते, क्योंकि परशुराम जी इस बात से अच्छी तरह से अवगत थे कि मेरे पिता की सामर्थ्य कितनी है। परशुराम जी ने अपने माँ के गले को काट दिया, माँ का शरीर सामने पड़ा है। पिता जमदग्नि जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे इन 6 भाइयों ने भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने इनसे कहा कुचालने इस माँ के गले को, गलती क्या हुई थी रेणुका की? रेणुका की गलती केवल इतनी हुई थी कि वे जमुना गई थी स्नान करने के लिए, और वो सामान्य गलती नहीं थी माताओं। इन गलतियों को अब हम कोई बहुत महत्व देते नहीं, पर शास्त्रीय विधि से वो गलतियां जितनी बड़ी तब थी उतनी बड़ी गलतियां वो आज भी हैं। आप चिंतन न करें, उस सतह से बात अलग है। वे स्नान करके लौट रही थी और परस पुरुष गंधर्व का गंधर्वनी की काम लीला, उनका विषय विलास लीला को वो थोड़ा खड़े होकर के देखी। और किसी भी स्त्री को पर पुरुष पर स्त्री की काम क्रीड़ा को नहीं देखना चाहिए, उससे उसका धर्म नष्ट हो जाता है। ये तब भी सत्य था और आज भी सत्य है। इन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन, पूछा तुमने ऐसा। और रेणुका की विशेषता क्या थी कि पति ने पूछा कि तुमको विलंब क्यों लगा, उन्होंने पूरी बात जो की त्यों सुना दी। सत्यवादिनी थी, गलती हो जाती है किसी से, तो उन्होंने तत्काल उनके सिर को काट दिया। कहा ये 6 भाइयों को मैंने आदेश दिया कि इस माँ के गले को काट दो, पर इन्होंने नहीं काटा। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं इन 6 भाइयों के भी गले को काट दो। और परशुराम जी ने फिर 6 भाइयों को भी गले को काट दिया। और उनके गले को काटने के बाद में फरसा पिताजी के चरणों में रख करके फूट फूट करके रोने लगे, चरणों में गिर पड़े। महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम जी भगवान हैं। अभी बड़ी सुंदर बात शायद कृष्णदास जी कह रहे थे, अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठता ससरम धनु। परशुराम जी जैसा अवतार न भूतो न भविष्यति, उनके मुखारविंद में संपूर्ण शास्त्र थे, बहुत ज्ञानी थे परशुराम जी महाराज। श्रीमद् भागवत या वाल्मीकि रामायण को पढ़ो, जहां भी विशिष्ट संतों की उपस्थिति होती है वहां पर भगवान परशुराम जी भी रहते। कृपा परशुराम अच्छा, और वैसे भी सप्तऋषियों में, चिरजीवियों में। तो वो पिता के चरणों में बैठ करके रोने लगे। पिता जमदग्नि ने उठाया कि बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहा पिताजी आपकी आज्ञा से मैंने माँ के गले को काट दिया है, भाइयों को भी मार दिया। बोले तो तुम कहो तुम क्या वरदान चाहते हो? कहा मैं वरदान केवल इतना चाहता हूं कि आप मेरे माता और इन 6 भाइयों को आप जीवित कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे सगे भाई हैं, मेरे सहोदर हैं, ये मेरी जन्म देने वाली माँ है, आप इन्हें जीवित कर दीजिए। मैं केवल इतना ही चाहता हूं, क्योंकि अगर ये जीवित नहीं होते तो पिताजी मैं भी जीवित रह नहीं सकूंगा, आप अकेले रह जाएंगे। और फिर महर्षि जमदग्नि जी वचन देते हैं कि ठीक है मैं इनको, और क्या दूसरा वरदान चाहते हो? बोले दूसरा वरदान मैं ये चाहता हूं कि इनको जीवित होने के बाद में ये बात कभी याद ना आए कि मैंने इनके गले में फरसा चलाया था। ये है भाई का कर्तव्य कि ऐसा कोई मैसेज परिवार में ना दे जिससे परिवार बिगड़े, परिवार में फूट पड़े। रामचरितमानस परिवार को संभालने का एक सदग्रंथ है। इसमें यही तो बताया गया है कि पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो, बच्चे कैसे हो, भाई भाई का रिश्ता कैसा हो,
पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो, राजा का रिश्ता कैसा हो, प्रजा का रिश्ता कैसा हो, स्वामी का रिश्ता कैसा हो और सेवक का रिश्ता कैसा हो, इस सारे रिश्तों को इसमें दिखाया गया है। अद्भुत है भरत जी का चरित्र। भरत सरिस को राम स्नेही, और भरत जी को भी आप एक बार देखें तो उन्होंने मां से कह दिया ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने मां से कह दिया कि जौलों जियत रही तौलों भरत न मात कही, का अब तू मेरी मां नहीं है, मेरे लिए तू मर गई। संभावित चाकीर्ति मरना दतिर्चिते, सुप्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान मौत से भी बढ़कर के होता है। तो भरत जी ने भी अपनी मां को मार दिया कि नहीं मार दिया? एक बार राम जी जब वन से लौट करके आ गए और राज्य की तैयारियां चल रही थी, राज्य तिलक राम जी का होना था और राम जी को सजे धजे एक रथ पर बैठा करके एक बड़ी विशाल शोभा यात्रा नगर में निकाली जा रही है। राम जी का रथ एक तिराहे पर पहुंचा, ऐसे तिराहे पर पहुंचा जहां से जो राम जी के लिए बड़ा परिचित तिराहा था। तिराहा माने चौराहा, जैसे चार तरफ रास्ते, वहां से 3 रास्ते जाते थे। उनमें से एक रास्ता महारानी कौशल्या के भवन के लिए जाता था, वहां से एक रास्ता महारानी सुमित्रा जी के भवन के लिए जाता था, वहां से एक रास्ता महारानी कैकेयी के महलों के लिए जाता था। लेकिन श्री राम जी ने देखा कि 2 रास्ते जो कौशल्या की तरफ जाते हैं, जो सुमित्रा के महल की तरफ जाता है, दोनों रास्ते भव्य दिव्य चमक रहे हैं, उन्हें सजाया गया है, दैदीप्यमान किया गया है, मंगल द्वार, तोरण द्वार, केले पताके लगाए गए। लेकिन एक रास्ता कंकड़ पड़ा हुआ है, धूमिल पड़ा हुआ है, सजा हुआ नहीं है, पर राम का वो अत्यंत प्रिय रास्ता था। श्री राम जी ने एक बार डबडबाई हुई आंखों से देखा कि भरत, ये मेरे बचपन की किला का रास्ता है, इस रास्ते में मैं बहुत खेलता था, क्योंकि मेरी मां महलों से थोड़ा बाहर जाने के लिए मना करती थी, पर मेरी मां कैकेयी मुझे कहती थी, बेटे तुम्हें बहुत दूर दूर तक जाना है, बाहर खेलो, और मैं इस सड़क पर खेलने आता था। और यह मेरी प्राण प्रिय मां कैकेयी के महलों का रास्ता है, इसे सजाया क्यों नहीं गया? भरत जी ने एक तरफ मुख कर लिया, शत्रुघ्न जी की ओर उन्मुख हुए। शत्रुघ्न जी ने स्पष्ट कह दिया कि भैया ये उस मां का रास्ता है जिसने आपका वन का रास्ता प्रशस्त किया था, जिसने आपको वन का मार्ग प्रशस्त किया, उसके महलों का मार्ग कभी भी प्रशस्त होना ही नहीं चाहिए। श्री राम जी ने कहा कि तब शत्रुघ्न तुम कुछ समझ नहीं सके हो। श्री राम जी उस रथ से कूद पड़े और दौड़े दौड़े उस महल के दरवाजे पर पहुंचे, जिस महल के अंदर महारानी कैकेयी और मंत्रा उसमें पड़ी हुई, सिसकियां उनकी सुनाई पड़ रही है। श्री राम जी ने दरवाजा खटखटाया, मां, ओ मां, देख तेरा राम आ गया है, तुम जो चाहती थी वो बनकर के राम आ गया है। कैकेयी चाहती क्या थी? कैकेयी के दिल की एक ही तमन्ना थी कि ये जो कोल भील आदिवासी वनवासी बानर, बानरमणि कौन थे? बानरमणि खो खो करने वाले बंदर नहीं थे। इतना हाई लेवल का एजुकेशन था हनुमान जी महाराज का। अगर इन वनवासियों को भी, अगर इन्हीं में से कोई एक अंबेडकर बनकर के निकलता है तो भारत के संविधान की रचना कर देता। आप मौका तो दोनों को, आपने शिक्षा तक तो पहुंचाओ। सभी के पास में भगवान ने बौद्धिकता दी है, सभी को अंदर में भगवान ने ज्ञान दिया है। जब आप मौका ही नहीं दोगे तो बेचारे क्या करेंगे? तो इस प्रकार से
कैकेयी देखती थी कि बानर मानी क्या, नगर में रहने वाला नागरिक, उसी तरह से वन में रहने वाले बानर थे। हनुमान जी का ज्ञान इतना उदात्त था, जब वे राम जी के सन्मुख होते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, और ब्राह्मण यदि किसी में उदात्तता आ गई हो, तो यदि वो ब्राह्मण का रूप धारण करता है तो ब्राह्मणों को तो गौरव का अनुभव करना चाहिए। आज तक किसी ब्राह्मण के द्वारा हमने हनुमान जी के उस स्वरूप की आलोचना नहीं सुनी, किसी विद्वान के द्वारा, क्योंकि हनुमान जी ने उस रूप को धारण करके उस रूप की गरिमा को घटाया नहीं, बढ़ाया है। श्री राम जी के सामने पहुंच करके उन्हें संस्कृत में जिस वैदुष्यपूर्ण भाषा में बात की, श्री राम जी भी मुस्कुरा उठे। राम जी तो सर्वांतर्यामी थे, वो जानते हैं कि ये हनुमान जी है। लेकिन लक्ष्मण जी से कहते हैं, तात लक्ष्मण, ये पंडित जी बड़े विद्वान हैं, और इनके वैदुष्यपूर्ण इन श्लोकों को श्रवण करके ऐसा लगता है कि इन्होंने चारों वेदों को विधिवत पढ़ा है।